हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हमारी माता सीता की एक रोचक लोक कथा सुना रही हूँ जो हमारे धन के भंडार भर देगी। तो कहानी अंत तक जरूर सुनना। यह कहानी सीता माता रोज श्री राम को सुनाती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ जाता है तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम ही अधूरा रह जाएगा। अब आप बाहर जाएंगी तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ जो भी औरतें पानी भरने के लिए आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने वैसा ही किया। कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। मेरी सासू माँ मुझे डांट मारेगी, इसलिए मैं कहानी नहीं सुनूंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है तुम। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका ही यह फल मिला है मुझे। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली और माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़िए, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी, आप सुनाइए। तो सीता माता कहानी सुनाती है। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। नित नेम का नाम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी ना, और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी जो भी हो, उसकी इच्छा हो, उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सासू माँ। सास बोली ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू की कि राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, मक्खन मिश्री खाओ मेरे राम। दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम। साल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। राम है हमारे सबके काम संवारते हैं। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है सासू माँ। सास ने कहा, हाँ ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सासू बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसी ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। हम तो सुबह सुबह जल्दी उठ करके
कहानी और पूजा पाठ करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर, क्योंकि धन तो सबको चाहिए। वह बोली कि ठीक है, तू भी यह कहानी सुन ले तो सुन। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। आप लोग भी यह कहानी जरूर सुनना। छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 मिनट का काम है। 2 मिनट निकाल के ज़रूर सुनना। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता के पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी थी इस कहानी को सुनने से। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी भंडार भरना और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाना है। तो आप सभी का साथ चाहिए। आप हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं अगली कहानी में। कहते हैं ना, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अपनों का साथ हो तो कुछ भी कर सकता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी अगली कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे और आप सभी को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। और आप सभी एक बार हमारी सीता माता की नित नेम की कहानी ज़रूर सुनना। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 मिनट की है। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। जय सिया राम, जय हो सीता माता की। आप सब भी हमेशा खुश रहो और आगे बढ़ते रहो और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, ताकि हमारी भी आगे और नई नई कहानियाँ डालने की इच्छा करे। जब तक आप लोगों के साथ नहीं होगा तो अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप सभी ऐसे ही बने रहना और हम सब मिलते हैं एक ऐसी ही अगली अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। जय सिया राम, जय हो सीता माता की। सीता माता अपनी कृपा दृष्टि आप भी बनाए रखना। हम सबके घर में सुख शांति और धन की कृपा दृष्टि बनाए रखना।